आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रशिया ने पोलैंड पर हमला कर दिया है। अब क्या रशिया पोलैंड पर पूरा हमला करने वाला है, बात करेंगे एक एक चीज़ से। बता दूं कि मास्टरिंग एआई ये शानदार कोर्स है। अगर आप एआई अवतार को मास्टर करना चाहते हैं, म्यूजिक प्रोजेक्ट से लेकर अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, ये मात्र 300 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगर आप 23 से पहले लेते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो पोलिश और नेटो फोर्सेस जो हैं, उन्होंने जो रशियन ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया है। अच्छा, रशियन ड्रोन्स क्यों? देखिए, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा। तो पहले एक बार हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर मैप पे आ जाते हैं, वरना फिर मुझे बार बार स्विच करना पड़ेगा। तो पोलिश और नेटो फोर्सेस ने जो रशिया के 19 ड्रोन्स, अब ये इनकी टेरिटरी में आ गए थे, है ना। और पोलैंड जो है वो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता है। फाइटर जेट्स जितने भी F-35, F-16, ये जितने भी फाइटर जेट्स हैं ना, इटली का अवाक्स, ये सब के सब इकट्ठा हुए और यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स आए। डोनाल्ड टस्क जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला ये हम चलेंगे नहीं ऐसे। तुरंत आर्टिकल 4 इन्वोक हुआ। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नेटो का। पोलैंड ने नेटो को 1999 में ज्वाइन किया था। और वैसे रशिया पोलैंड का अभी तो कोई ऐसा विवाद नहीं है, बट पोलैंड ऐतिहासिक तौर पे ना रशिया से विवाद रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत ने इसकी जो पूर्वी टेरिटरी है काफ़ी हद तक कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है ना। जर्मनी सीमा बढ़ा दी गई थी। और हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत ही जब हिटलर ने पोलैंड को अटैक किया था, वहाँ से आधे से ज़्यादा ज्यू रहते थे, यहूदी रहते थे। और पोलैंड जैसे ही सितंबर 1939 में पोलैंड पर अटैक हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर ही कब्जा किया। शुरुआत में सोवियत तो जर्मनी के साथ था, तो उस समय तो रहा, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कतें, हालांकि सीमा विवाद रहा है, दिक्कतें रही है। क्यों सीमा विवाद रहा है अभी बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ। तो डोनाल्ड टस्क ने बोला है कि ऑपरेशन जो है दैट इज अंडरवे, क्योंकि मल्टीपल वायलेशंस हुए हैं पोलिश एयर स्पेस के। आप कैसे एयर स्पेस को वायलेट कर सकते हो? मिलिट्री ने आर्मामेंट्स यूज किया अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। मैं लगातार प्रेसिडेंट और मंत्री जो डिफेंस के हैं उनसे कांटेक्ट में हूं और मैंने डायरेक्ट रिपोर्ट मुझे ऑपरेशनल कमांडर दे रहे हैं। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें कि जो भी पॉलिश एयर स्पेस है उसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी एक्शंस हमने लिए हैं, दिस इज प्रिवेंटिव इन नेचर। अब देखिए, पोलैंड ने साफ कर दिया है कि इनको हम हमला नहीं करेंगे, हमको कोई हमले में या युद्ध में कूदने का शौक नहीं है। तो जो भी हम कह रहे हैं कि वो प्रिवेंटिव है। ओके, अब ये आप मैप देखिए। देखिए, ये है रशिया और ये है आपका यूक्रेन और ये है आपका बेलारूस। अब जो बेलारूस है, 3 साल पहले, 3 ईयर्स पहले, आपको याद होगा कि उठा के जितने भी रिफ्यूजीज हैं, है ना, ये मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के, इजिप्ट के, जो भी परेशान, उन सबको उठा के यहाँ पे बेलारूस ने ये बॉर्डर पे डाल दिया था और सब पोलैंड भाग रहे थे। आज से 3 साल पहले की खबर है, जब रशिया लग रहा था कि अब यूक्रेन को हमला करने वाला है। तो हमने भी बताया था कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने खड़ा हो गया था। ऐतिहासिक तौर पे पोलैंड और रशिया का विवाद रहा है, बाउंड्री विवाद। अब आप बोलेंगे सर कैसे रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है कि रशिया तो पोलैंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो बेटा, बेलारूस जो है ना वो सोवियत का हिस्सा था। बेलारूस 1991 तक सोवियत का हिस्सा था और आज भी बेलारूस सोवियत, ये रशिया का ही हिस्सा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के गुलाम हैं। पूरे यूरोप में इकलौता ऐसा बेलारूस देश है जहां पे डिक्टेटरशिप है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको पिछले 30 साल से सत्ता पे काबिज हैं। अभी भी इलेक्शन हो, खाली नाम मात्र के इलेक्शन होते हैं। तो एक तरीके से ये जो पोलैंड है ना, ये वैसे तो बाउंड्री शेयर नहीं करता, बट एक्चुअल अगर आप देखो प्रैक्टिकली बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि रशिया बेलारूस लगभग एक ही है। ये भले ही अलग दो जिस्म एक जान। अब ये यहां पर रहा यूक्रेन, यहां पे हमला हुआ है, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। तो भैया पीस आप भूल जाइए। मुझे लगता है कि पुतिन आधा यूक्रेन ले लेंगे। यूक्रेन ने 2 महीने पहले, आपको याद होगा कि रशिया पर हमला किया था, तो बहुत बोला जा रहा था कि भैया ऐसा हमला है कि क्या बताएं। इस समय रशिया को चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, हर कोई ड्रोन दे रहा है। रशिया खुद भी ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है, यूक्रेन भी ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है। नए तरीके का वॉरफेयर है ये। तो भाई खूब सारे हमले हुए जा रहे हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि रशिया की ईगो हर्ट हो गई, तो फिर ऐसे ड्रोन्स मार रहे, इतनी मिसाइलें मार रहा है कि यूक्रेन संभल ही नहीं पा रहा है। यूक्रेन को समझ ही नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बोला कि बातचीत करने को हम तैयार है। व्लादिमीर पुतिन बोला कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत हो नहीं रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि भैया रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप विद रशिया, फिर वो बोलते हैं हियर वी गो। ठीक है, अब यानी कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पोलैंड, भाई आप समझ सकते हो कि यहाँ पे, अच्छा जितने भी देश है ना, ये कहीं ना कहीं डरते तो है ही है। ये पूरा ईस्टर्न यूरोप का, ये आप सब देख रहे हो ना, ये सब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है।
बहुत खूबसूरत है ईस्टर्न यूरोप। मैं तो वैसे गया नहीं हूँ, मैंने व्लॉग्स में देखा है। तो ये सब ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। और ईस्टर्न यूरोप, रशिया, देखिए सोवियत जो है ना, पोलैंड कभी सोवियत का पार्ट नहीं था, लेकिन सोवियत अपना वही 1991 वाला पहले वाला एरा वापस लाना चाहता है, क्योंकि वो टूटा है देश। तो रशिया एक्सपेंशनिस्ट है, वो तो चाहेगा ही कि यूक्रेन हमारे कब्जे में आ जाए, मोल्डोवा हमारे कब्जे में आ जाए, रोमानिया, बेलारूस तो है ही है। तो वो सब मतलब यही सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या रशिया पोलैंड पर हमला करने वाला है? अब चलो इसको भी समझते हैं। पोलिश प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ बोला है कि देखिए, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जितने भी मंत्रीगण हैं, जो भी हमने उनसे बात की है, हमने सुबह 8 बजे जो है वो स्पेशल सेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बुलाया है। पोलैंड की मिलिट्री ने बोला है कि हमारे रेडार ने 10 ऑब्जेक्ट को पिक किया जो कि एयर स्पेस को वायलेट कर रहे थे। मान लीजिए कि अगर ये घुस जाते, हालांकि इनका डिफेंस सिस्टम है सब, क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है, और अगर हमला होता है तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा। अब आर्टिकल 5 आपको पता ही है कि अगर एक के हम पे हमला करोगे तो सब के सब मिल के मारेंगे, तो रशिया भी वो झेल नहीं सकता। अगर देखिए, इनडायरेक्टली अमेरिका, यूके सब वॉर में कूदे हैं, अगर वो डायरेक्टली कूद गए तो रशिया हार जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो रशिया को पता है, लेकिन रशिया हो सकता है ये टेस्ट कर रहा हो, ठीक है, कि क्या होता है, पोलैंड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर यूक्रेन रशिया के पास गया, जो कि शायद चला ही जाएगा, तो फिर रशिया एक्सपैंड करेगा, पोलैंड पर हमला करेगा। तो आर्मी ने ये बोला है कि एक्ट ऑफ एग्रेशन है, और डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भैया देखो, हमारे एयरक्राफ्ट ने वेपन्स यूज किए, हमने सारे के सारे ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया है, और लगातार हम नेटो के साथ भी कांटेक्ट में हैं। हमने अपने एयरपोर्ट्स को क्लोज कर दिया है, जो चॉपिन एयरपोर्ट, मेन वार्सो, यही वार्सो पैक्ट आया था मेरे भाई। पोलैंड पहले ना सोवियत के साथ था, यही वार्सो पैक्ट वर्सेस नेटो था, यहीं पे साइन हुआ था, यहीं पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सारे के सारे सोवियत के लीडर्स की। और नेटो फिर, क्योंकि 1991 में सोवियत ही खत्म हो गया, तो वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया नेटो को काउंटर करने के लिए। तो और उसको अभी बहुत, भैया 30 ही साल तो हुए, कोई बहुत ज़्यादा वक्त तो हुआ नहीं है, समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यही है कि सोवियत चाह रहा है, रशिया चाह रहा है कि जितने भी मेंबर हमारे साथ थे वो वापस हमारे साथ आए, हमारा साथ दें। बट ये मुमकिन नहीं, क्योंकि रशिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बाकी ये भैया देखो, पोलैंड के ना, और ये जो ईस्टर्न यूरोप है, ये इनके नाम बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं, इनके अलग इनकी भाषा है। तो जो भी है, ज़्यादा पैसेंजर्स और सब, अब इसको बंद किया गया है। और बाकी वही ये सब एयरपोर्ट, चॉपिन एयरपोर्ट ने ये डाला था कि भैया इमरजेंसी है। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि देखिए, हमने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक्स किया, बहुत की, हमने बहुत ड्रोन मारे हैं, और जो लीव है लगभग 80 किलोमीटर है ये पोलिश बॉर्डर से वहां पे, लेकिन हमारा कोई भी इंटेंट नहीं है पोलैंड को टारगेट करने का, और हमारी तरफ से कोई भी ड्रोन्स पोलैंड में नहीं गए। तो एक रशिया ने तो साफ कर दिया है कि हम पोलैंड पे कभी हमला नहीं करेंगे, है ना, हमारा कोई इंटेंट नहीं है। और ये फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि भैया ड्रोन्स नहीं गए, ड्रोन्स तो गए हैं, ड्रोन्स तो बिल्कुल गए हैं, क्योंकि ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि ड्रोन्स जो हैं ओवरनाइट अटैक, इनकी मैक्सिमम रेंज थी 700 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कैसे ये इतनी दूर पहुंच गया? अच्छा, ये मुझे भी लग रहा था कि भाई यूक्रेन के डॉनबास और कीव सेंट्रल में आता है, वहां पे हमला होगा, पोलैंड में कैसे पहुंच गया? लेकिन दोस्तों ये रशिया है, ठीक है ना, सब के सब जासूस हैं। आप ये मान के चलिए, जो पोलैंड का ईस्टर्न बॉर्डर है ना, वो 600 किलोमीटर का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ड्रोन्स जो हैं वो पहुंच सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एस्केलेशन हुआ है। अब वही सवाल है कि क्या रशिया पोलैंड पे हमला करेगा? देखिए, अभी तो वो हमला नहीं करने वाला, क्योंकि भाई बेकार में मुसीबत मोल लेनी है। हो सकता है कि ये ड्रोन गलती से चला गया हो, क्योंकि अब देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत मिसमैच, जैसे भारत की भी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में गिरी थी, तो तुरंत पाकिस्तान से बोला था भारत ने कि भैया देखो, ये टेस्टिंग की थी, हमने कोई हमला नहीं किया है। तो ऐसे ही जो है वो पोलैंड ने भी सेम चीज़ हैपेंड विथ, क्योंकि रशिया जो है भाई अभी ऑलरेडी एक वॉर में है यूक्रेन के साथ, तो वो इतने सारे वॉर नहीं झेल पाएगा। जीता नहीं है रशिया, याद रखिएगा, हम भले कुछ भी बोल लें, लेकिन अभी भी रशिया, यूक्रेन लड़ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि टेस्ट करने के लिए रशिया ने किया हो कि पोलैंड किस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है यूक्रेन के साथ, कैसे, क्या वाकई में आर्टिकल 5 इन्वोक होगा, आर्टिकल 4 इन्वोक होगा, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि रशिया अटैक कर देगा पोलैंड पे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।